बहुत बहुत साधुवाद आपको। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम बौद्ध धर्म संस्कार में बौद्ध धर्म संस्कार वेबिनार में हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज का 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, मैं उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को नमन करती हूँ जिसने हम सभी के उत्थान के लिए, हम बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपना सुख चैन और अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। हम उसे याद करते हैं और बारंबार नमन करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज की वेबिनार का विषय है 10वां सील। हमारे प्रबोधनकार हैं माननीय सुदोधन बडवनी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्कार समिति के। अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सुदेश कुमार तंवर जी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से, और मैं रुचि आजाद बरेली से जो संचालन करता हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगी कि माननीय सुदेश तंवर जी मुझे अनुमति प्रदान करें ताकि वेबिनार को मैं सुचारू रूप से आगे अग्रसर कर सकूं। माननीय सुदेश तंवर जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय उपासिका रुचि बोध जी। आपका संचालन मैं बहुत बार देखता हूँ। जब भी आप संचालन करते हैं तो बहुत ही लाजवाब संचालन होता है। और अपनी बात तो हम जब मौका मिलेगा तब बात करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन बुद्ध वंदना गाई हमारी बहन बिटिया रूपा बौद्ध ने। मैं उन्हें भी साधुवाद करूंगा और आपको अगली कार्रवाई के लिए आमंत्रित करता हूं। आप अगली कार्रवाई शुरू करें और उसके बाद हम लोग जब भी मौका मिलेगा अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका माननीय सुदेश तंवर जी। इसी के साथ मैं बहुत ही आदर भाव से आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रबोधनकार माननीय सुदोधन बडवनी जी को, जो आज विषय है हमारा 10वां सील, उस पर अपना प्रबोधन हम सभी के समक्ष रखेंगे। माननीय सुदोधन बडवनी जी। जी जी, धन्यवाद। आज महाकारुणिक, सारे संसार को शांति देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, संविधान के निर्माता, शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, मान्यवर कांशीराम जी, रहीदास जी, कबीर जी, और जिन जिन लोगों ने अपना पूरा सारा जीवन समाज परिवर्तन, समाज कल्याण के लिए न्यौछावर किया, उन सबको सबसे पहले मैं वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर सुदेश कुमार तंवर जी, दिल्ली, हमारे अच्छे मित्र है। उसी के साथ आज का संचालन जो कर रहे हैं रुचि बौद्ध जी, बहुत सुचारू रूप से और बहुत ही मधुर वाणी में उनका सुचारण होता है, संचालन होता है। उसी के साथ में आज जो वंदना किया तो उनका स्वर मुझे बहुत अच्छा लगा। इनसे अगर हम हर बार वंदना किए तो भी कोई ऐतराज नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। उसी के साथ में हमें इस धम्म चर्चा, धम्म प्रसार प्रचार के लिए जो हमें स्टेज ओपन कर दिया है हमारे संस्थापक माननीय धम्म प्रकाश भारती साहब, हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और साथ में जुड़े हुए जो भी है, हमारे अमृत बौद्ध जी है, हमारे ग्वालियर से लोग जुड़े हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हैं। उन सबको सबसे पहले मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा गया है धम्म गाथा में, शील रक्षित पथित नरोत्त बुद्धो। इसका मतलब यह है कि जो आदमी शील में प्रवृत्त होता है, शील रखता है, वो नर यानी आदमी में श्रेष्ठ माना जाता है। उसी के साथ में और एक गाथा मैं पढ़ना चाहूंगा, वो इस तरह से है, शील रखी तो
रक्षित। शील भवति उत्तम धन, शीलवंतो सुखम लभति, शीलम लोकस्य भूषणम। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि जो शील का पालन करता है, जो शील का पालन करने वाला है, वो अपनों का यानी खुद खुद का, अपनों का तो रक्षण करता ही है, उसी के साथ साथ वो शील पालन करने वाला दूसरों का भी रक्षण करता है। रक्षण यानी किस बात की? रक्षा इस बात की कि जीवन में जो दुख है, हर पल दुख हमें मिलता है, हमें लगता है कि अभी मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं सुखी, सुख क्षण भर का होता है और दुख बहुत बड़ा होता है। तो ये जो शीलवान व्यक्ति जो होता है, वो सबसे बड़ा शील यह है कि वो व्यक्ति कभी भी अ, कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता, और वो सुखी इसलिए होता है कि वो संतोषप्रद होता है। लास्ट में जो बोला है, शील लोकस्य भूषणम, और जो शील पालन करता है, जो पंचशील, अष्टशील, दशशील पालन करता है, वो समाज में का लिए भूषण होता है, श्रेष्ठ होता है। शील केवल धर्म नहीं है, शील जो है वो केवल धर्म नहीं है, तो यह एक पुरुषार्थ है। यह एक बहुत बड़ी राह पर हम चलने वाले जो है, कि हम सत्य के मार्ग पर चलने वाला जो बात होती है, तो वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सवाल उठता है कि हम बड़े हैं, पर हम कौन है? हम बड़े हैं, पर हम कौन है? हम कैसे जी रहे हैं? किस मार्ग पर चल रहे हैं? पद बड़ा हो सकता है, पर आचरण अगर बड़ा नहीं हो, तो अच्छा शील पालन होना चाहिए, तभी आदमी बड़ा होगा। अदरवाइज उसको बड़ा कहने का कोई भी अर्थ नहीं होता। धन बहुत है हमारे पास, पर अगर हमारा चरित्र ना हो, तो धन का कोई काम नहीं। उसी के तरह अच्छा या अच्छे मार्ग पर शीलों का पालन करना चाहिए, वही धन वाला होता है। अदरवाइज रात को उसको नींद नहीं आती कि ये पैसे का मैं क्या करूं, कैसा करूं, किस मार्ग में डालूं, तो फिर वो मार्ग पर भी चलता है, जाता है। आज का विषय ही शील है, दशशील है। मैंने अभी तक पंचशील, अष्टशील, उपोषद, ये बहुत बार रिपीट किया है, और अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं कि दशशील पे हम जा रहे हैं। बहुत से लोगों को पता है कि पंचशील क्या है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हम जो आदमी है, वो धम्म किसके लिए है, ये भी स्पष्ट किया है। हम भी जी रहे हैं, हमारे साथ बाकी जो जीव जंतु वो भी जी रहे हैं, जंगली प्राणी जी रहे हैं, जो पालतू प्राणी है वो भी जी रहे हैं, वृक्ष वल्ली भी जी रहे हैं। पर जीने का हर एक का जो अर्थ है, वो अलग अलग है। एक बार एक बात बताई गई है कि हम जीने, धम्म किसके लिए है? धम्म किसके लिए है कि ये जो प्राणी जो है, वो चार बातों जो है, तीन बात जो है वो कॉमन है। हम सांस लेते हैं, हमें खाना लगता है, हमें रहने के लिए निवास लगता है, या जो जानवर होते हैं उनको रहने के लिए, जो जंगली जानवर है तो उसको लिए निवास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, पर जो पालतू जानवर है उसके लिए निवास लगते हैं। हम जीते हैं, खाते हैं,
और जो निसर्ग में जो चीज होती है हर किसी में भी है। तो क्या हम धम्म हमारे लिए जरूरी है या पशु के लिए जरूरी है? तो पशु और मानव में एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस इस तरह से है राजा राम डॉक्टर साहब भी सुन रहे होंगे कि आदमी को जो नेचर जो है, नेचर ने हमें क्या दिया है? विचार करने की शक्ति दिया है। और आदमी जो जानवर होते हैं वो भी विचार करते हैं, पर कित कित कहाँ तक सीमित होता है उनका विचार। और हमारा विचार कैसा होता है? हमारा विचार जो आगे आगे बढ़ते हैं और अच्छी बातें हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ही कहते हैं कि जैसा करनी वैसे ही भरनी, यानी जैसा आचरण करोगे वैसे ही आपको पाओगे। जैसा बीज बोओगे उस तरह से ही तो आपको फल काटोगे ना। तो बात ये हो रही थी कि हमें धम्म की जरूरत है, बाकी इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर भी आदमी और जानवर में फर्क है। आदमी की लालसा कम नहीं होती, आदमी की भूख कम नहीं होती, कि जिस तरह से हम जानते हैं कि एक बार अगर जानवर का पेट भर जाए फिर वो घास डालो या कुछ भी डालो उसके तरफ देखता नहीं और खाता भी नहीं। और एक बात सबको पता है कि अगर जंगल में जो शेर होते हैं वो शेर हिरन के पीछे दौड़ता है, क्योंकि उसका वो खाद्य है, उसको मारता भी है और खाता भी है। पर जब उसका पेट भर जाता है तो वो छोड़ देता है, फिर और बाकी के प्राणी जो होते हैं वो उसको खाते हैं। और फिर अगर हिरन भी उसके सामने से जाए तो उसको नहीं मारता। पर आदमी में ये डिफरेंस है, वो उसका पेट भी भरा रहे, कितना भी पैसा मिले तो भी और किसी का पैसा कैसा मारने का, उस वो मेरा और झोली कैसे भरने की, यही सोचते रहता है और उसके ही पीछे दौड़ते रहता है। हमें इससे ही पीछे इससे परे होना है। इसलिए हमें शीलों का पालन बहुत जरूरी है। मैंने अभी तक 5 शीलों का एक एक शील एक एक दिन में बताया है, एक एक बार बताया है, उसको रिपीट भी किया है। तो ये जो शील जो है, 10 शील जो बात हम अभी रख रहे हैं, 10 शील किसके लिए है? तो 10 शील जो है वो श्रामणेर और श्रामणेरी के लिए है। अभी तथागत ने जो व्यक्ति है, पुरुष है, यानी जो व्यक्ति है, आदमी है, उसके 4 जोड़ियां बनाई है। और ये 4 जोड़ियां कौन सी है? गृहस्थ गृहिणी, उपासक उपासिका, और श्रामणेर श्रामणेरी, और लास्ट में आता है भिक्षु भिक्षुनी। अब बात ये होती है कि गृहस्थ किसे कहा जाए। देखिए, शील पर आने के लिए समय लगेगा, क्योंकि ये बात समझना जरूरी है कि किसको कितना शील चाहिए और कौन कितने शील पालन होता है, तो वो उसको क्या कहते हैं। गृहस्थ अगर हम जीवन में हम संसार में है, परिवार में है, हमारे पर परिवार का जिम्मा है, हमें कमाने का जिम्मा है, हमारा परिवार चलाना है, तो उसको कम से कम परिवार चलाते समय, समाज में रहते समय 5 शीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कभी कोई शील का उल्लंघन होता है, तो वो शील का उल्लंघन ना हो इसलिए उसने दक्ष भी रहना चाहिए। तो हमें दक्षता भी क्या लेनी है ये भी हमें समझना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा। उसी के साथ में प्रतिष्ठा कैसी बनती है ये भी समझना पड़ेगा। तो मैं बात ये बता कहने जाऊंगा कि गृहस्थ कौन है, क्योंकि अपन ये जो टॉपिक ओपन किया है इसको अपने को 5-6 तो सेशन लगेंगे, तभी अपना ये टॉपिक पूरा होगा। ये थोड़ी सी बात आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, नहीं तो बोलेंगे
कि बड़ौने साहब कुछ तो भी एक एक अलग अलग ही बता रहे, तो अलग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 10 शील का पालन कौन करता है, अष्टशील का पालन कौन करता है, पंचशील का पालन कौन करता है, तो ये स्पष्ट हमें करना चाहिए। और फिर तो 311 227 शील तो भिक्खु के लिए दिए है, वो भी हमें आगे हम बताना चाहेंगे। तो गृहस्थ कौन है, सवाल उठता है कि गृहस्थ कौन है, कौन सब बताने चाहेगा कि भाई गृहस्थ इसको कहा जाता है। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो जो परिवार में, समाज में और अपना संसार चलाने के लिए व्यवसाय धंधा करता है, और जीवन जीवन जीने के लिए जो भी हमें लगता है, हमारा परिवार को लगता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है। क्या लेता है? जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी के बीच में अपना कर्तव्य करता है। कौन सा कर्तव्य? कि पैसा कमाने का सही मार्ग से। कौन सा कार्य करता है? कि लालन पालन करने का, बच्चों का, पति पत्नी का, और अपने माता पिता का भी हमें कभी लालन पालन करना ही पड़ता है। और गृहस्थ जीवन में कोई तुच्छ जीवन या साधारण जीवन नहीं है, यो बल्कि वह ऐसा जीवन है कि धैर्य, संयम, प्रेम, न्याय और त्याग के साथ ये जीवन, गृहस्थ जीवन हमें जीना पड़ता है। अगर हमारे इसमें धैर्य नहीं हो तो बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा संसार में ऐसी बात आ जाती है कि अभी कैसा करने का। उदाहरण के तौर पर ही मैं एक बात थोड़ी सी बता देता हूँ। एक हमारे तरफ एक बढ़ई का काम करने वाला ने, लकड़ी का काम करने वाला गृहस्थ आया था। उसने, उसका लड़का जब 12वीं पास हो गया, तो उसके लड़के ने उसको बताया कि पापा मुझे नेशनल स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ना है, और नेशनल स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ने के लिए पैसा लगता है। 2 लाख रुपए उस समय उसकी फीस थी। तो फीस जमा करने के लिए उन्होंने हमारे कुछ मित्र लोगों को, हमारे जो मित्र है, अभी नाम ही बता देता हूँ, अशोक सरस्वती थे, बुद्ध विहार समन्वय समिति के, उनको बताया। उनके घर के पास में रहते थे। तो उन्होंने फिर 10 कई लोगों से बात किया कि साहब ऐसा ऐसा बात है, गरीब आदमी है और इसको पैसे की जरूरत है। तो हमने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 ऐसा जमा करके उसको पैसे हमने दे दिया, और वो एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन तो ले लिया, पर आगे जीवन जीने के लिए तो पैसा लगता है, खाने के लिए पैसा लगता है, रहने के लिए पैसा लगता है, तो उसका कैसा? लास्ट में ऐसा हो गया, उसने उन्होंने जो पैसे लिए थे, मैं बाद में चेक से वापस करूंगा, किसी को बैक डेटेड चेक भी दे दिया था। मुझे भी चेक दिया था, 10,000 रुपये मैंने दिया था। मैं, मेरी बड़प्पन नहीं बता, मुझे ये बात बताना है, कर्तव्य, गृहस्थ का कर्तव्य की बात बताना है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। आगे ये हो गया कि जब उसको और पैसे लगे तो उसके पिताजी घर से गायब हो गए। यानी संयम लगता है कि नहीं, धैर्य लगता है कि नहीं। और उसके माँ ने उसका पूरा पैसा इधर उधर जमा करके उसका पूरा बार 2 साल निकाला, और फिर वो लॉ बन गया। आज हाई कोर्ट में वो वकीली कर रहा है, ना दिल्ली में। ये मेरे साथ मैंने देखा हुई बात है, ये बता रहा हूँ मैं, जीवंत बात बता रहा हूँ। तो गृहस्थ कौन है? तो जो श्रद्धा से, संयम से अपना परिवार का लालन पालन करता है, और आगे वो उस जीवन की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, परिवार का लालन पालन करता है, माता पिता का भी पालन करता है, सेवा करता है, पत्नी और बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है, और समाज में नैतिकता के साथ में रहता है। वो जो भी अपनी आजीविका कमाता है, वो झूठ बोलकर या किसी का पैसा चोरी करके या भ्रष्टाचार कर कर नहीं करता है, वही सच्चा गुरु। क्योंकि वो 5 शीलों का पालन करता है।
क्योंकि हमें शील का एक एक बात हमको समझ लेना है। अगर हम ये बात समझ लेंगे तो कम से कम हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे को ये श्रद्धा रखने वाले लोग जो है वो तो समझेंगे कि भाई नहीं, इस तरह से हमें आजीविका से परे नहीं होना है, ईमानदारी से हमें परे नहीं होना है। हम जो भी व्यवसाय करेंगे, जो भी धंधा करना है, वो ईमानदारी से करना है। और गृहस्थ वो है कि जो दान देता है धम्म के लिए, जो दान देता है समाज के लिए, जो दान देता है, बोला है कि इसको भी दान दो जो दे सके, उसको भी उधार दो जो ना दे सके, और वो जो ऐसा भी पैसा दो कि जो उधार दान वापस भी करे और ना भी करे। इस तरह से आगे में आता है। वो मैंने बीच में ही बता दिया, क्योंकि वो है एक कहानियां है बुद्धेन धम्म में, उसमें है, उसका बात मैंने बता दिया। तो दान देना गृहस्थ जीवन का मूल सिद्धांत है कि घर भी चले और धम्म भी चले। नहीं तो क्या होगा, घर घर भी नहीं चलेगा और धम्म भी नहीं चलेगा, तो संसार में हमें संसार निभाना है। संसार के हर पल हर व्यक्ति के साथ में हमको जीना है और सदाचार से जीना है। घर में भी, समाज में भी, संगठन में भी। नहीं तो क्या होता है कि हम अपनी भूल भूल जाते हैं। घर की प्रतिष्ठा बनाने दीवारों से नहीं बनती, संगठन की प्रतिमा पद से नहीं बनती। तो घर की प्रतिमा जो बनती है वो आचरण से बनती है। संगठन की प्रतिभा या प्रतिमा जो बनती है वो आचरण से बनती है। नहीं तो इसीलिए हम अगर गृहस्थी है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, चौथा शील जो है वो हमको पालन करना है। किसी का हक नहीं मारना है, यानी अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदम समाधिया में पहला शील, किसी का हक नहीं मारने का, चोरी नहीं करने की, भ्रष्टाचार नहीं करने का। और परिवार को अगर प्रेम और सुरक्षा देना है तो वो पहला शील पालन होता है। कौन सा? पाना तिपाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी। तो समाज में अगर सम्मान पाना है, प्रतिष्ठा पाना है, तो कहावत है का घर का दीपक घर से ही जलता है, घर का दीपक घर में ही जलता है, बाहर का दीपक काम नहीं होता है। इसलिए स्वयं का प्रकाश जगाओ, अत्त दीप भव। अगर अत्त दीप भव, स्वयं का दीपक अगर आपने जगाया, तो हम सही मायने से गृहस्थ के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम पूरा पंचशील का जो पालन है वो हम कर सकेंगे। और गृहस्थ है, पंचशील तो पालन कर रहे हैं हम, तो फिर आगे में कर्तव्य क्या होता है? तो मैं ये थोड़ी संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि परिश्रम करना। अभी श्रमण करके एक संघ है, वो बोलते हैं जो परिश्रम करते हैं वही श्रमण संघ है, और जो परिश्रम नहीं करते वो नहीं है। बात तो उसमें सही है, क्योंकि हर कोई परिश्रम करता है अपना जीने के लिए और अपने मार्ग पर चलने के लिए। श्रमण भी श्रम श्रम करता है, भंते भी श्रम करते हैं, और गृहस्थ भी श्रम करते हैं, और उपासक भी श्रम करते हैं। अब बोलेंगे कि बड़ौन साहब ये क्या बोल रहे हैं आप, श्रम श्रम श्रम। हाँ, तो श्रम वो जो करते हैं वो घर गृहस्थ अपना कुटुंब चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए श्रम करते हैं। जो भी मिल लगता है कुटुंब चलाने के लिए, धन पैसा इकट्ठा करके घर चलाते हैं। श्रमण जो होता है, उपासक जो होता है, कि घर में प्रतिष्ठा श्रद्धा बनाए रखने के लिए अष्टशील का पालन करता है। गृहस्थ और उपासक दोनों भी सेम है, पर डिफरेंस क्या है फिर? तो डिफरेंस ये है, उपासक भी श्रम करता है, पर वो बुद्ध पर श्रद्धा रखकर अष्टशील का पालन करता है।
फिर श्रमण भी श्रम करता है। कैसा श्रम करता है? तो वो जो उसको जो बताया जाता है कि जिस धम्म पे मार्ग पर उसको चलना है, उसके लिए तुम्हें तो क्या बोलते हैं उसको, तपना पड़ेगा। अगर तपना पड़ेगा तो तपेगा तभी वो उजाड़ेगा। यानी वो धम्म के जो जो मार्ग बताया, दशशील जो बताया, पहले दशशील पर ही चलना है उसको। कम से कम एक भी शील ना टूटे। धम्म के मार्ग पर वो उतरा है, वो श्रम करता है। और भंते तो पूरे जीवन भर आजीवन वो पूरा नौछावर कर देते हैं। और वो ऐसा श्रम करते हैं कि हमारा समाज, हमारा जो जगत के लोग जो है वो सभी सुखी हो। और वो सभी सुखी होने के लिए घर घर जाता है, लोगों को अच्छी बातें बताता है और उनका जीवन बदलने के लिए प्रयास करता है। वो भी श्रम है। तो श्रम जो है ये मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये 8 जोड़ी कहाँ बताई है? ये बताई है संघ गाथा में। अभी मैं संघ गाथा नहीं दोहराता हूँ, बाद में अपन आगे चलेंगे तब दोहराऊंगा। तो मुख्य बात ये हमारी है कि शील हम कौन से पालन करना चाहिए, और जो कौन से पालनशील करने से उसको क्या बोलते हैं, इस बात पर मैं बात अपनी रख रहा हूँ। तो गृहस्थ के लिए 5 शील हो है। गृहस्थ के कर्तव्य मैंने बताया। गृहस्थ के जो क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य है। गृहस्थ की प्रतिष्ठा कैसी होती है समाज में, निर्माण, ये बताया मैंने। और उसी के साथ साथ जागो तब सवेरा। जब अपन गृहस्थ में जागरूकता रखेंगे, गृहस्थ जीवन जीने में जागरूकता रखेंगे तभी, और समय का सदुपयोग करेंगे। बहुत से लोग समय का सदुपयोग नहीं करते, बस इधर उधर करते रहते। और धन का संयमित उपयोग। धन जो होता है वो संयमित संग्रह भी है और संयमित उपयोग। और उससे आगे आता है वाणी का मिठास, मृदु वाणी। नहीं तो हम वाणी तो ऐसे ही बोलते हैं भाई कि सभा में भी बोल देते हैं और कोई हमारे साथ में हो उसके लिए भी बोल देते हैं। तो वो वाणी में हम थोड़ा सा कम करें तो हमारे प्रति जो लोगों की आकर्षण है वो बढ़ेगा। अरे भाई ये बहुत अच्छा बात रखते हैं, चलो इनसे साथ मिलनसार आदमी है, इनसे साथ हम चलेंगे। और गृहस्थ में क्या होता है कि निर्णय का भी क्षमता होनी चाहिए, विवेक पूर्ण निर्णय, और संकट में धैर्य रखना चाहिए। ये गृहस्थ के क्या है, कर्तव्य है। मैंने सबसे अभी पहले बताई है कि संकट में कैसा आदमी, कोई कोई यानी सभी नहीं होते, 100% नहीं होते, पर 99% बहुत अच्छे होते हैं, संयम रखते हैं, अपना संसार बराबर चलते, सुख आए दुख आए, कोई विपत्ति आए या और कुछ भी आए तो भी स्टेबल होते हैं, निर्णय लेते हैं, सबको मिलकर निर्णय लेते हैं। कभी कभी अकेले ही निर्णय लेते हैं, नहीं इस तरह से चलेंगे तो ये होगा। जिस तरह से हमारे को संगठन चलाना है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, हमारे अध्यक्ष जी है, वो संस्थापक अध्यक्ष जी है, वो निर्णय लेते हैं कि सबको तो हम सबकी तो राय जान लेंगे, सबकी राय लेते हैं, पर जो उचित है, वो संयमित होके वो निर्णय लेते हैं, तब कहीं संगठन अच्छा होता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो ये हो गया हमारे गृहस्थ के 5 शीलों का पालन का, और उसका अर्थ क्या है ये मैंने बताया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि उपासक और उपासिका क्या होता है। मैंने इसके पहले भी बताया है कि उपासक या उपासिका उनको ही कहा जाता है जो 8 शील का पालन करते हैं। किसी मेरे भैया ने बोला था कि नहीं ना सर, ऐसा नहीं होता है ना, सभी लोग गृहस्थ लोग भी 8 शील पालन किया तो भी उनको भी गृहस्थ उपासक ही बोलो। तो बुद्धैन धम्म में बताया है कि जो अष्टशील पालन करता है वो उपासक और उपासिका है। अगर मैं अभी पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा, पर पेज नंबर आगे मैं बता दूंगा। तो उपासक कौन है? अभी सवाल उठेगा कि उपासक कौन है। तो उपासक वो है बुद्ध और धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा
रखकर धम्म के मार्ग पर चलता है, श्रद्धा रखकर। और धम्म के मार्ग पर चलना है तो अष्टशील जो है वो अष्टशील इसलिए दिया गया है कि जो भिक्षु श्रामणेर होने के बाद पूरा 24 घंटे वो तपशील पालन करता है। भिक्षु जो होते हैं वो 24 घंटे जागरूक रहकर पूरे जो शील दिए हैं विनय पिटक में उस पर चलते हैं। तो चलो भाई, हम भी उसी मार्ग पर कुछ दिन तो चले, कुछ दिन तो हमारे दिन मन की शांति, हमारे जीवन में शांति लाने की कोशिश करें, हमारा मन शांत करने की कोशिश करें, और धम्म के मार्ग पर हम ज्यादा से ज्यादा खरे उतरने की कोशिश करें। वो है उपोषक और वो है उपासक उपासिका। तो क्या पहचान है? कुछ तो पहचान होगी ना भाई, गृहस्थ और उपासक की, उसमें डिफरेंस तो होगा ना। तो पहचान इस तरह से है कि जो त्रिरत्न पर क्या करता है, उसका श्रद्धा होती है। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ पे अगाध श्रद्धा होती है, और उस श्रद्धा से वो पंचशील गृहस्थ पालन करता है और अष्टशील ये उपासक पालन करता है। और दान भी देना पड़ता है, उपासक भी है तो उसको भी दान देना पड़ेगा, और साथ साथ संघ की सेवा भी करता है, सदाचार से चलता है। तो संघ की सेवा बोले तो अष्टशील अगर हम पालन करना चाहते हैं, अगर भंतेगण है, श्रामणेर है, तो उनकी सेवा भी करना पड़ेगा। भाई हमें अष्टशील दो तो हम सेवा भी करेंगे, उनकी जो भी सेवा है, बहुत हमारे बुद्ध विहार में उनकी सेवा हम करते ही है, क्योंकि उनकी सेवा नहीं करते ऐसा नहीं है। तो उसमें किसका आवाज आ रहा है? तो हम जब श्रामणेर या भिक्षु बीमार भी अगर गिर जाए तो उनको हमको दवाई देने का हमारा कर्तव्य है। तो उसी तरह और एक बात बताना चाहूंगा कि उपासक जो है वो ध्यान रखते हैं, ध्यान लगाते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि विपश्यना ही करना चाहिए, पर ध्यान रखकर हम जो भी गाथा है उस गाथा का अर्थ, गहन अर्थ जो होता है वो विचारों में हम उसको और खुला खोलते हुए जाने की बात करते हैं। ध्यान रखते हैं, अभ्यास करते हैं यानी स्वाध्याय करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो आत्म खुद का परीक्षण करते हैं उपासक। गृहस्थ अपना अपने इसमें लीन रहता है, ये कमाना है, वो कमाना है, इस बच्चे को ये लाके देना है, घर वाले को ये लाके देना है। पर उपासक जो होता है वो आत्मचिंतन करता है कि मैं सन्मार्ग पर चल रहा हूँ कि नहीं, मेरा परिवार सन्मार्ग पर चलेगा कि नहीं, मेरा परिवार सन्मार्ग पर चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हमारे घर में शिस्त लगाना पड़ेगा, अनुशासन लगाना पड़ेगा। ये बात कौन सोचते रहता है? ये उपोषक धारण करने वाला उपासक जो होता है वो करता है। अंगुत्तर निकाय में बताया है कि श्रद्धा, शील, त्याग, पन्ना, ये 4 गुण उपासक के है, अंगुत्तर निकाय में बताया है। मैं अब मेरी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं मनगढ़ंत बात नहीं बताता कभी भी। मैं जो भी हो बुद्धन धम्म पढ़ूंगा या और जो भी किताबें हैं हमारे पास उसका रेफरेंस लेके पढ़ूंगा। तो उपासक का जीवन यही है कि वह केवल मंदिर, विहार, पूजा या मैं ध्यान ही लगा रहा हूँ भाई, ध्यान में लीन हो, ऐसा नहीं होता है, उस पर सीमित नहीं होता है। नहीं तो चला भाई मैं केवल पूजा ही कर रहा हूँ, विहार में बैठा हूँ, बात पाठ पे पाठ कर रहा हूँ, तो वो कोई उपासक नहीं होता। उपासक कौन होता है? तो जो घर में परिवार भी चलाता है, रोजी रोटी जो भी लगता है, कपड़ा लगता, दवाई ये भी देता है, उसी के साथ साथ रिश्ता भी जो होता है मधुर बनाए हुए रखता, रिश्ता मधुर बनाए हुए रखता है, यानी तो तीसरा शील नहीं तोड़ता वो। और उसी के साथ में चौथा जो है सम्यक वाणी, यानी सम्यक वाणी होती है,
और वाणी होना चाहिए, मधुर वाणी होना चाहिए, किसी की चाड़ी चुगली नहीं करना चाहिए, और ना किसी के प्रति द्वेष भाव पैदा करने की बात नहीं करता है, वो उपासक है। और उपासक की प्रतिष्ठा क्या है, अभी ये थोड़ा आगे बढ़ी बता ही देता हूँ कि उपासक जो होता है उसका विश्वास और चरित्र अच्छा होता है, और विश्वास उसका चरित्र से बनता है। उसका चरित्र अगर अच्छा हो, उसका अगर कोई बात हमारे सामने ऐसी ना आती है कि भाई उसने अलाने पलाने जगह पे ऐसा ऐसा किया है, ऐसी बात नहीं आती है, तो उसका चरित्र दृढ़ होता है। और चरित्र अगर दृढ़ होता है तो विश्वास भी दृढ़ होता है। हम देखते हैं कि जिस घर में श्रद्धा और त्रिरत्न पर विश्वास होता है, वो घर और ही अच्छा होता है। व्यवहार में शांति होती है, और उसके मन में धम्म और वाणी में भी मधुरता और धम्म होती है। इसलिए कहावत ऐसा है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बीज लगाए बबूल के, आम कहाँ से पाएंगे। अगर हम बबूल का बीज डालेंगे तो बबूल आएगा, ये कांटे तो आने ही वाले, वो चुभने ही वाले हैं। अगर आम का बीज अगर डालेंगे हम, तो ही आम आएंगे और तभी तभी मिठास आएंगी। इसलिए हम शील का जो बीज है, वो अगर घर में हम डालेंगे, और शील का जो बीज हम पालेंगे, शील का जो वृक्ष है उसका पालन करेंगे, तभी हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सुखी और समाज में प्रतिष्ठित होंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर उपासक करुणा सत्य पर चलेगा, तो समाज संगठन में शांति और प्रेम बनाए रहेगा। अगर हम करुणा सत्य तो नहीं चलेगा, बातों बातों पे हम अगर किसी का बैर मना लेंगे, किसी पे कटुता मना लेंगे, बातों बातों पर हम किसी से बोलेंगे चल अब आज से तेरी मेरी खत्म, तो ये संगठन नहीं चलेगा। संगठन के लिए उपासक के कर्तव्य के बुद्धि के जो आदेश है, खुद समझकर, धम्म का जो सार है, पंचशील का जो सार है, वो खुद समझकर दूसरे को समझाना है। हमारे संस्थापक जी यही बोलते हैं कि भाई खुद समझ लो पहले पंचशील, और फिर दूसरे को समझाओ। अगर खुद समझ ही नहीं लेंगे तो दूसरे को क्या समझाएंगे। और अकेला आदमी या दो तीन आदमी, जैसे हमारे डॉक्टर साहब है, या हमारे अमरुद जी है, या हमारे किशोर बुद्ध जी है, ये कितना समझाएंगे। अगर हम 10 लोगों को समझाएंगे, 100 लोगों को समझाएंगे, 1000 लोगों को समझाएंगे, पर हमें हमारा कस्बे तक हर आदमी को बुद्धिमान बनाना है और समझाना है, तो हमें समझ कर समझाना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम समझा नहीं सकेंगे। इसलिए उपासक का कर्तव्य है कि पहले समझ ले शील क्या है, अष्टशील क्या है, और फिर हमें हर आदमी को, हमारे जो बुद्ध बाबा साहब को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, उसको समझाना है। तो उसका आचरण भी ऐसा हो कि गरिमा हो, कि वो दूसरे को प्रेरणा दे। अगर मेरा ही आचरण अच्छा नहीं है, मेरी भी वाणी अच्छी नहीं है, मैं अगर किसी से द्वेष रखूंगा, तो मैं क्या समझाने जाऊंगा यार। तो अगर कुछ बात घटती है, क्षणिक है, हम हर बार ध्यान रखना चाहिए कि ये परिवर्तनशील है। आज आदमी गुस्सा है, पर कल मेरे से प्रेम से बात कर सकता है। ये बात अगर मैं जानूंगा, ये बात अगर आप लोग जानोगे, तो जो क्रूरता और जो क्रोध और जो हमारी संबंध टूटते हैं, वो नहीं टूटेंगे, वो जरूर जुड़ेंगे। और जुड़कर हम आगे हमारा संगठन मजबूत करने में सफल होंगे, समाज मजबूत करने में सफल होंगे, परिवार में नैतिकता होगी, और नैतिकता फैलेंगी, तो लोभ मोह क्रोध जो चोरी होता है, अहंकार होता है,
और ये सब खत्म, लालच होने की राह पर आएगा। अरे मैं आगे, मेन चीज जो है ये हमें 4-5 हफ्ते, 4-5 बार हमें ये एक एक बात बताना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसके सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं अभी ये उपासक का भी बता दिया है, फिर अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दशशील क्या है ये बता देना चाहूंगा, ताकि आप आज का जो टॉपिक है दशशील, दशशील तो बताया नहीं साहब ने, और सिर्फ सारी बातें बता दिए, ऐसे वो आप सब लोग बोलेंगे। इसलिए मैं अभी आपको दशशील जो बताना है वो दशशील किस तरह से है ये मैं अभी थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा। और फिर क्योंकि अभी अष्टशील तो मैंने बता दिए है, उपासक का कर्तव्य भी बता दिए, प्रतिष्ठा बता दिए, तो अभी मैं दशशील बताने जा रहा हूँ कि दशशील पाली भाषा में ही बताऊंगा, क्योंकि वही बताना पड़ेगा। तो पंचशील जो है पाना तिपाता वेरमणि सिक्का पदम समादियामी। दूसरा शील है सूरा पाना तिपाता वेरमणि अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदम समादियामी। तीसरा शील है, एक सेकंड जरा, मैं भी थोड़ा सा भटक गया, सिंक्रोनाइज करके मैं रखा था, कहाँ चला जाए। तो चलो अभी, हाँ, अदिन्न दाना हो गया, पाना तिपाता हो गया, तो इसमें अष्टशील में और अपने 10शील में भी अब्रह्मचर्या वेरमणि ही लेना पड़ता है उसके बदलाए। और फिर आता है मुसावादा वेरमणि सिक्का पदम समादियामी, यानी सत्य की राह पर चलना है। 5वां शील जो है सुरा मेरय मज्ज पमा डठाना वेरमणि सिक्का पदम समादियामी। और 6वां शील जो है वो है विकाल भोजना वेरमणि सिक्का पदम समादियामी। 7वां शील, अभी 10 शील की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो 7वां शील जो है इसके 2 भाग किए गए हैं। तो 2 भाग किस तरह से किए गए, तो 7वां शील हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि नच्च गीत वादित उसुक दर्शन माला गंध विलेपन जो है वो बाद में आता है, पर नच्च गीत वादित उसुक दर्शन वेरमणि यहाँ तक ही आता है। तो नृत्य वादन संगीत और उच्च उच्छल या मनोरंजन, इससे हम परेंगे रहेंगे। और इसमें आश्वाशील जो है वो इस तरह से है कि माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समादियामी। तो ये बात ध्यान में रहे कि जो हम 7वां शील बहुत लंबा बोलते हैं, इसमें अष्टशील में उसके 2 भाग किए हैं, यानी उसके हो गए 8 शील। और 9वां शील जो होता है वो है उच्च शयना महाशयना आसना वेरमणि सिक्खा पदम समादियामी। उसी के साथ में 10वां शील जो है जो महत्वपूर्ण है, उस पर हम अगले शुक्रवार को बात करेंगे, पर मैं पहले बता देता हूँ। जात रूपक पटित पटिगहन जात रूप रजत पटिगहना वेरमणि सिक्खा पदम समाधिया। तो ये 10वां शील जो है, ये 10वां शील श्रामणेर के लिए बहुत ही जरूरी है, सामने के लिए। पर क्या होता है, आज हम क्या देखते हैं कि बड़े भिक्षु जो होते हैं उनके साथ में श्रामणेर होते हैं, तो भिक्षु तो पैसा ग्रहण नहीं करते, वो बोलते जा भाई तू लेके आ, तो उसका शील वैसा टूट जाता है। उसी के साथ ये 10वां शील जो है वो रूप रजत और क्या बोलते हैं जात रजत, जात रूप रजत लेना भी नहीं है, स्वीकार भी नहीं करना है, यानी पैसा नहीं लेना है, ना सोना लेना है ना चांदी लेना है। फिर भी लोग तो लेते ही है सामने रहे या भिक्षु रहे, दान तो लेते ही है। तो दान किसके पास में तो भी देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो अपने कटोरी में लेते हैं, हाथ में स्वीकार नहीं करते। इस तरह से 10 शील केवल निषेध नहीं है,
कि भाई हमें ये करना नहीं, वो करना नहीं, पर तो कुछ क्या, तो कुछ तो भी बताया होगा ना करना क्या है। तो हमें 10 शील निषेध नहीं है कि मनुष्य को संयमित, पवित्रता, सादगी और स्वतंत्रता के ओर ले जाने वाले जो 10 शील है उसका पालन करना है। पहले 5 शील जो है वो है वाणी और शरीर की शुद्धता, आ गए उसमें। मुसावादा आ गया, पानातिपात आ गया, कामे सुमिच्चा आ गया, और ब्रह्मचर्य भी है, और सुरा मेरे भी आ गया। तो ये क्या हो गया, वाणी और शरीर की शुद्धता। और फिर बाकी आज बाद में जो 5 शील बचते हैं, वो 5 शील है, वो भोग विलास और संग्रह की प्रवृत्ति से परे रहना है। लोभ की प्रवृत्ति जो है वो कम करना है। संतोषमय जीवन, संयममय जीवन ही सच्चा सुख देता है, वैसे जीना है। इसलिए 10 शील जो का मतलब यही है। इसका विस्तृत में जो अर्थ है मैं अगले शुक्रवार को बताऊंगा। और इसी साथ उसका जो महत्व है, कर्तव्य क्या है, प्रतिष्ठा कैसी बनी जाती है, ये बात भी मैं अगली बार बताऊंगा। क्योंकि हमारे जो मित्र है अध्यक्ष आज के, वो भी बहुत पढ़ाई करने वाले हैं। उन्होंने भी एक किताब अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए अभी समर्पित किया है, अ, हमारे क्या नाम कोल्हापुर के शाहू महाराज के प्रति। और आगे भी हम कुछ ना कुछ हम दोनों मिलके करने की कोशिश किए। हम बैठे थे, साथ में मिले थे, पर उनके आँख का ऑपरेशन था, इसलिए मेरा कुछ साथ में बैठकर हिंदी और मेरी मराठी मिक्स ना हो, और अच्छा किताब बने, ताकि छोटा सा किताब बने और ताकि हमारे हर बंधु के लिए उपयोगी हो। ये हम दोनों मिलकर करने जा रहे थे। तो चलो उनको वैसे अध्यक्ष भी बना दिए प्रसिद्धि पुस्तिका। तो जो उनका भी मैं सम्मान रखते हुए उनसे कहूंगा कि जो भी अपनी बात है आप रखेंगे, और आगे अपन बढ़ते ही जाएंगे। आप, मुझे तो लगता है आप हमारे साथ रहिए, ये पूरा खत्म होने तक, 10 शील खत्म होने तक बने आदानी जी, मैं एक रहे। प्रश्न है मेरा। जी, मैं यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिन लोगों ने शांतिपूर्वक सुना उनका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। बड़बड़ने सर हमें लगातार ही शीलों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आज 10वां शील के बारे में जिक्र किया, जो अगली बार होगा, अगली वेबिनार में। तो इस पर 2 पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही हैं जो मैंने पढ़ी हैं। शील शील सब कहें, शील न जाने कोई, मनसा वाचा शुद्ध रहे, शील कहावे सोई। तो इसलिए सही है। हमें शीलों का ज्ञान बड़ा डीपली कराया जा रहा है सर बड़बड़ने सर द्वारा, और हमें से करना भी चाहिए। तो हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। ये बहुत डीप है, बहुत गहरा गंभीर विषय है, जिसको हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि खाली शील कहने से ही हम शीलवान नहीं हो सकते, और जब तक शीलवान नहीं है तो अब तक हम सच्चे बुद्धिस्ट नहीं है। तो हमें शीलों का पालन तभी करना होगा जब हमें ज्ञान होगा। जब हमें ज्ञान होगा तभी हम उसका पालन कर सकेंगे। तो बहुत ध्यान से हमें इसे सुनना है और इसे धारण करना है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के आज की जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय सुदेश कुमार तंवर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ और उनका अध्यक्षीय भाषण सुनने के लिए हम सभी तैयार हैं। माननीय सुदेश कुमार तंवर जी। बहुत बहुत साधुवाद बहन रुचि बौद्ध या रुचि आजाद जी। आपके संचालन को जब मैं देखता हूँ, कई बार मैंने आपका संचालन सुना है। बहुत ही बेहतरीन संचालन होता है। और मैं केंद्रीय कार्यकारिणी या केंद्रीय कार्यालय से निवेदन करूंगा कि कम से कम वो कुछ चीजों का पालन सुनिश्चित करे। जैसे आज जो बुद्ध वंदना हुई है, वो बुद्ध वंदना बहुत ही मधुर वाणी में गाई है हमारी बहन रूपा बौद्ध ने। तो बुद्ध वंदना जब हम लोग गाएं या हम सभ्य सत्ता करें तो बाकी सब लोग शांत रहें। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं इस बात में, लेकिन कई बार उसका पालन होता है, कई बार नहीं होता है। तो ये पालन करना ना करना, ये सुनिश्चित करना होगा केंद्रीय कार्यालय को कि जब हम लोग किसी को आमंत्रित करें तो बाकी सबके माइक बंद कर दें आप। जैसे मैं कई और बड़े बड़े
जो संस्थान हैं उनकी जब मैं वेबिनार पर सुनता हूँ, तो वहाँ बीच में एक सिंगल आदमी की भी आवाज नहीं आती है। और हमारे यहाँ कई बार मैं महसूस करता हूँ, कई बार मैंने अपनी आपत्ति दर्ज भी की है, कि हम लोग जब भी त्रिशरण पंचशील करें या जब भी हम लोग सभ्य सत्ता करें, तो कोई एक आदमी करे, बाकी सब लोग उसे ध्यान से सुने। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप नमाज अदा करते हैं, जब आप इस्लाम में जब आप नमाज सुनते हैं, या कभी आपने देखा होगा, तो वो एक साथ नमाज अदा ही नहीं करते, बल्कि वो एक साथ उठते हैं। ये देखिए, बीच में किसी की आवाज आ रही है। बीच में वो जब एक साथ लोग सुनते हैं, मुझे एक बार जामा मस्जिद जाने का मौका मिला, ईद के दिन में गया वहां पे। आप ताज्जुब करेंगे कि दसियों हजार लोग एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ वो अपनी नमाज अदा करते हैं, और एक सिंगल वहां पे आवाज नहीं आती है। तो जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो सबसे पहले हम लोग खुद ही अनुशासित होना सीखें। आज का जो हमारे बड़े भाई शुद्धोधन बड़वन्नी जी ने जो 10 शील की बात की, हालांकि मेरी ये अंत तक ये समझ में नहीं आया कि वो 10 शील हैं कहाँ। जो उन्होंने बोला, जो बात करते रहे, वो मैं बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था, लेकिन मुझे 10 शील पता ही नहीं चला कि आए कहाँ। अ, तो बहरहाल, मैं कल एक दिल्ली में एक वेबिनार था, वेबिनार क्या, एक सम्मेलन था, मैं वहां गया था। और मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि भारत में तीन तरह की अजूबे हैं। तीन अजूबे हैं भारत में। एक पहला अजूबा है जिसे हम सातवां आश्चर्य बोलते हैं, वो ताजमहल है। दूसरा जो आश्चर्य है वो इस देश में फैली हुई जातियां हैं। मतलब ये हमें पता ही नहीं चला कि हम लोग कब जातियों के जंगल में भटक गए। कभी हमने इतिहास में ये जानने की कोशिश ही नहीं की। और तीसरा एक जो अजूबा है, सातवां जो अजूबा है, वो हम लोगों को ये पता चला कि हमारा ही महाबोधि महाविहार था, और हमें ही ये पता नहीं था कि वहां पर दूसरों का ही कब्जा है। इस बात के लिए हम लोग कुछ बड़े जो संस्था हैं उनको हम साधुवाद देंगे, कि कम से कम उनकी बदौलत हम ये जान पाए कि हमारा जो बुद्धिज्म का जो बड़ा पवित्र स्थान है, बौद्ध गया, वहां पर गैर बौद्धों का भी एक तरह से दखल अंदाजी है। ये हमें पता ही नहीं था। और आज हम देश को आजाद हुए लगभग लगभग 80 साल हो जाएंगे अगले साल। और इस 80 साल में हमें ये पता ही नहीं चला कि हम लोग आज भी कहाँ खड़े हुए हैं। ये तो बड़ी लंबी लड़ाई है। इतिहास में जब आप जाएंगे तो पाएंगे। जब अभी हम थोड़ी देर पहले कहीं हम बात कर रहे थे कि भाई हम लोग विश्व गुरु कैसे हो गए। जो जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भगवान बुद्ध है, जिनको हम भगवान बुद्ध भी बोलते हैं, कुछ लोग भगवान शब्द पर भी कुछ लोग आपत्ति उठाते हैं। उन्हें जानकारी नहीं है, या उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान कहाँ किसके लिए गए। तो हम ये देखते हैं कि भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का जो समय था, उसी समय को, यानी कि उस लगभग लगभग भगवान बुद्ध से लेकर और सम्राट अशोक और हर्षवर्धन तक का जो समय है, उसी समय को पूरी दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर आंका गया है। और ये बात बहुत हद तक सच है कि हम लोग कभी बीमार नहीं होते। जैसे मसलन बुद्ध के जमाने में भगवान बुद्ध ने हमारी 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था है जन्म है। जाहिर सी बात है, जब जन्म होगा तो मरण भी होगा। दूसरी जो अवस्था थी वो जरा थी। जरा मतलब जिसे हम बुढ़ापा बोलते हैं। और तीसरी जो अवस्था थी वो तीसरी अवस्था हमारी बीमारी थी, यानी कि हम रोगी हो जाते थे, और रोग के बाद हमारी मृत्यु हो जाती थी। ये मजे की बात है कि हम लोग, या भारतीय समाज जो था, वो विश्व गुरु कैसे बढ़ा। और आज भी हम लोग देखते हैं कि गांव देहात में लोग जो है आज भी बहुत कम बीमार होते हैं, जिनका खान पान, आचार विचार, रहन सहन उनका ठीक है, तो बहुत कम बीमार होते हैं। और
अ, सारी जिंदगी चलते रहते हैं, लेकिन उनकी जो बीमारी का मूल कारण है वो गरीबी है, बदहाली है और संसाधनों की कमी है। जहां ये तीनों चार चीजें मौजूद हैं, वहां पर लोग यदि हम संयम से जिए तो मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो मेरा कहने का आशय ये था कि जो हमारे बड़े भाई शुद्धोधन बड़बड़े जी ने जो 10 शील की बात की थी, वो निश्चित तौर पर दुनिया के जो बेहतरीन लोग हैं, जो अपने आप को बेहतरीन लोग मानते हैं, वहाँ ये सब चीज मौजूद है। हालांकि दुनिया जो है लगभग 100 धर्मों में बटी हुई है पूरी दुनिया का, जब हम अध्ययन करते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर 8-10 धर्म हैं पूरी दुनिया में। और उन धर्मों में आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा जो विडंबना की जो चीज है, जिसे हम आज हिंदू मैथोलॉजी बोलते हैं, उसमें विडंबना ही विडंबना है, आप उसका अंत नहीं पा सकते हैं। अभी हमारे सम्माननीय संस्थापक अध्यक्ष संस्थापक महोदय जो एक बात बोलते हैं कि हम लोग जो है मूवमेंट की बजाय हम लोग इवेंट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि बाबा साहब की जयंती हुई, तो उस जयंती पर हमारे हजारों हजार करोड़ रुपए हमने खर्च किए। लेकिन ताज्जुब की बात है, मैं बहुत दूर दूर तक निगाह मार के देखता हूँ तो हमारे 10, 20, 50, 100 स्कूल भी हमें कहीं दिखते रहे कि जहां हम ये फक्र के साथ ये बोल सकें कि ये हमारे स्कूल हैं या हमारे ये अस्पताल हैं। तो मेरा निवेदन ये है आज की इस उसके माध्यम से कि हम इन चीजों पर ध्यान दें कि हम इवेंट से बचें और मूवमेंट में लगे। जैसे अभी हमारा नारा है, अभी पिछले दिनों ही एक नारा हम लोगों ने दिया है कि चलो बुद्ध की ओर और चलो गांव की ओर, क्योंकि गांव के बिना आपकी गति नहीं। हालांकि बाबा साहब कहा करते थे कि गांव जो है ब्राह्मणवाद के एक तरह के नरक के कुंड है। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्राह्मणवाद और जातिवाद जो है वो भयानक तौर पर गांव में है, और गांव का जो गंध है वो शहरों में है। यानी कि जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में देखते हैं, अब जितने भी आप सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इसमें आप देखते होंगे कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं या जितने भी आप बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते थे या सरकारी आवास में रहते, तो वहां पे भी भयानक एक अजीब किस्म का एक जातिवाद है। और ये जो जातिवाद है ये हम लोगों को अलगाववाद की ओर ले जाता है। तो आपकी जो लड़ाई है ये बहुत ही बड़ी लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को एक रूप में देखता हूँ कि एक लड़ाई है दिए की और तूफान की। हम दिए के तौर पर काम कर रहे हैं, हमें खुद भी नहीं बुझना है और दूसरों को, दूसरे दियों को भी बुझने नहीं देना है। और दूसरी जो है वो जो तूफान है जिसका, और मैं इशारा भी कर रहा हूँ, आप सब समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब समझते हैं कि वो जो तूफान है, वो तूफान में किस तरह से चीजें तब्दील हो रही है, किस चीज तरह से चीजें बदल रही है या बिगड़ रही है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो हमारा अगर आचरण सही होगा, जैसे हमारे बड़बड़े साहब ने बताया कि अगर हमारा आचरण सही है, अगर हम शील का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो चोरी करेगा, कोई भी व्यक्ति जो जारी करेगा, कोई भी व्यक्ति जो नशा पान करेगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ी देर बाद डाउन हो जाएगा। और ये हमने अपने आसपास आपने देखा होगा, बहुत उससे देखा होगा। कुछ लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बड़ा है। और हमारे जो तमाम जो बहुजन नायक हैं, जब उनका आप चरित्र देखते हैं, जब उनके आप नजदीक से उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करते हैं, तो एक चीज पाएंगे उसमें बहुत बखूबी, चाहे वो भगवान बुद्ध से लेकर मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती तक हम लोग उसका अध्ययन करें, तो आप ये पाएंगे कि जो उनका जो नैतिक चरित्र है वो बहुत हाई रहा है। और ये हाई होने की वजह से वो आज तक वो जिंदा है। नहीं तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज के लोग जिंदा रहना उसका बड़ा मुश्किल है। तो आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत बहुत आभारी हूँ। और अपनी पूरी उस सारी टीम को जो अ, केंद्रीय कार्यालय को चलाती है, और जो केंद्रीय टीम है, राज्यों की टीम है, जिलों की टीम है,
अपने सभी साथियों को, यहाँ पर सभी को एक बार मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो बड़े भाई शुद्धोदन बडवणे जी मुझे माफ कीजिएगा। नहीं, कोई गलती नहीं है। हाँ, अगली बार हम लोग 10 शील आप हम सुनेंगे आपसे। आपकी जो तारतम्यता है ना, जैसे हमारे बड़े भाई एलपी अमृत बहुत साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनकी जो तारतम्यता है वो हम लोगों के लिए एक आदर्श है। उसे सीखें हम लोग कैसे। हालांकि उनसे मेरी कई बार कई चीजों पर आपत्ति होती है, लेकिन वो आपत्ति मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जाहिर करता हूँ। आपसे भी कोई मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हम वो तारतम्यता सीखें। हम जब सीखेंगे तो दूसरों को बता पाएंगे। अ, और आप तो बहुत बड़े विद्वान हो। जिस तरह की जितनी जानकारियां आप लोगों को है, मैं तो उसके पासंग भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं साहित्यकार भी हूँ, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि हम लोगों का जो जो जिम्मेदारी है, वो हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो उन लोगों से भी बड़ी है जिन्होंने हम लोगों को बहुजन नायक बनाने की जिम्मेदारी ली थी, या जो उनके कंधों पर है। हमारी जिम्मेदारी पूरे भारतीय समाज को सुधारने की, या भारतीय समाज को समझ उनकी पैदा करने की जिम्मेदारी है। और ये समझ अगर हम लोग थोड़ी बहुत भी कहीं पैदा कर पाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत होगी। मेरी कविता संग्रह है, आप जानते हैं, घर वापसी, उसकी एक अंतिम कविता है। उस कविता में मैं एक जगह बोलता हूँ कि मेरे शब्द, उसका शीर्षक ही है मेरे शब्द। तो मेरे शब्द वो नहीं है जो किसी को लुभाते हों, किसी को गुदगुदाते हों, किसी को हंसाते हो, वो मेरे शब्द नहीं है। मेरे शब्द सिर्फ वो हैं जो किसी को थोड़ा सा भी वो चेतनशील बना सके, तो वही मेरे शब्द है। और यही मुझे लगता है कि हमारा जो पूरा का पूरा जो अभियान है, जो हमारा एक आंतरिक एक हमारे बीच बीच बैठा हुआ एक जो डर है, पैदा हो रहा है पिछले 80 साल में, जो हमने महसूस किया है, उसको हम तभी अपने अंदर से निकाल पाएंगे जब हम बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे और उसको बहुत शिद्दत के साथ लेकर खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम करता हूँ। समय बहुत ज्यादा हो गया, 9:11 हो गए। मैं अपनी बहन रुचि आजाद जी को और रूपा बौद्ध जी को एक बार फिर उनके सुंदर संचालन के लिए और सुंदर बुद्ध वंदना के लिए बधाई देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत ही हाँ, स्पष्ट। एक सेकंड, एक सेकंड। और आनंद, डॉक्टर आनंद भालेराव जी का बहुत देर से मैं देख रहा हूँ हैंड रेज है, वो कुछ शायद कहना चाह रहे हैं। अब एक बार देख लीजिए, पूछ पूछ लो लीजिए पूछ उनसे। लो उनसे। भालेराव सर, डॉक्टर आनंद भालेराव सर, जरा बात, आपको क्या पूछना है तो पूछ लीजिए। शायद हाँ, हैंड तो रेज ही है और जुड़े भी है। उनका माइक बंद है ना, उनका माइक बंद है। अनम्यूट करो, बोलना और बात करो करो। सर उनका वो जब जुड़ते हैं ना तो उनका हैंड रेस रहता ही है हमेशा, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। ऐसे ठीक ही है रहता ठीक है। है। वैसे भी वो कभी कभी बात भी वो कर लेते हैं बीच नहीं नहीं, में, आप चलो। कभी भी नोट करना, जब भी मीटिंग में जुड़े होंगे हैंड रेस ही रहता है उनका। अच्छा अच्छा, अच्छा, चलिए, खैर कोई चलो बात नहीं। ठीक है ठीक है, ओके, ठीक धन्यवाद। ठीक। चलो, सभ्य सत्ता ले लेंगे। जी सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही स्पष्ट आपका प्रबोधन रहा। आपने गागर में सारा काम किया। आपने सभी की एक समीक्षा रखी कि हमें क्या करना है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या अजूबे हैं जो भारत में हैं और हमें उन्हें जांचना है, परखना है, क्या क्या अवस्थाएं हैं, कितने धर्म हैं, कथनी करनी में अंतर है। आपने सभी कुछ बताया। वाकई बहुत ही शानदार और अच्छी प्रबोधन था आज का। और इसी के साथ हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं इस वेबिनार की, जो सभ्यता के साथ हमारी समाप्त होती है। तो अब हम सभी लोग मन को शांत करेंगे और सभ्यता के साथ आज की वेबिनार की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु
मा किंचिदुख माघमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचिदुख माघमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचिदुख माघमा साधु साधु हाँ, साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। शुभ रात्रि। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय मैम। जय भीम, जय रिवर्स भीम। सभी महानुपुरुषों को सादर नमो बुधाय। जी, जय भीम।